इंजर्ड फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। फखर की जगह इमामुल हक को टीम में शामिल कर लिया गया है। आईसीसी की टेक्निकल कमेटी ने मंजूरी दे दी है। इंजर्ड फखर जमान चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए। फखर की जगह इमामुल हक को टीम में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तानी टीम को झटका लग गया। इन फॉर्म ओपनर फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही ओवर में फील्डिंग के दौरान अनफिट हो गए। ओपनर को सहारा देकर बाउंड्री से बाहर ले जाया गया था और इन्हें चलने में भी मुश्किलात पेश आ रही थी। फखर जमान पाकिस्तान की बैटिंग में ओपनिंग पर भी नहीं आए। फिजियो ट्रीटमेंट के बाद चौथे नंबर पर बैटिंग की, ताहम मुश्किल में दिखाई दिए और 24 रन बना सके। कौमी टीम अपना दूसरा और इवेंट का अहम तरीन मैच इतवार को दुबई में रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तानी टीम पहले ही ओपनर साइमा अयूब के अनफिट होने पर मुश्किलात का शिकार है, जो इन दिनों रिहैबिलिटेशन के मरहले में है। कौमी टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 60 रन से हार गई थी। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट पर जुर्माना आयद कर दिया गया। आईसीसी ने पाकिस्तान को मैच फीस का 5% जुर्माना आयद कर दिया। पाकिस्तान टीम ने मुकर्ररा वक्त में एक ओवर कम फेंका था। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने गलती मानकर जुर्माना तस्लीम कर लिया है। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट पर जुर्माना आयद। दूसरी जानिब कौमी टीम कराची से दुबई पहुंच गई है। पाकिस्तानी टीम कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा इतवार को होगा। कौमी टीम कराची से दुबई पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरा टाकरा बांग्लादेश ने भारत को 229 रन का हदफ दे दिया है। 35 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद बंगाल टाइगर्स की जबरदस्त मज़ाहमत। आखिरी ओवर में टीम 228 रन पर आउट हो गई। तौहीद खरी ने 100, जाकर ने 68 रन बनाए, जबकि भारत की तरफ से मोहम्मद शामी ने 5 खिलाड़ियों को चलता किया। आखिरी ओवर में टीम 228 रन पर आउट हो गई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरा टाकरा बांग्लादेश ने भारत को 229 रन का हदफ दे दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी का मामला चैलेंज कर दिया है। 49 सफ़ात पर मुश्तमिल दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट को कालअदम करार देने की इस्तदा जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस काम से रोकने की इस्तदा की गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी, जस्टिस बाबर सत्तार दरखास्त दायर करने वालों में शामिल हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस सरदार इसहाक भी शामिल हैं। साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की थी। चीफ जस्टिस से कल ऑपोजिशन का 7 रुकनी वफ्द मुलाकात करेगा। सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता का कहना है कि चीफ जस्टिस से मुलाकात उनके वजीर आजम से मुलाकात के तनाजुर में की। चीफ जस्टिस कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के हवाले से स्टेक होल्डर से मुलाकातें कर रहे हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मुलजिम अरमकान ने मुस्तफ़ा को जिंदा जलाने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने इंकशाफ किया, पहले मुस्तफ़ा पर फोल्डिंग रॉड से तशद्दुद किया। वार्निंग के लिए अपनी राइफल से 3 फायर किए। मुस्तफ़ा महफूज रहा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में ये बड़ी पेशरफ्त हुई है। मुलजिम अरमकान ने मुस्तफ़ा को जिंदा जलाने का एतराफ़ कर लिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुलजिम अरगमान कुरैशी के लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात सामने आ गए। तफ्तीशी हुक्काम ने दावा किया है कि दौरान रिमांड मुलजिम अरगमान ने एतराफ़ किया कि मुस्तफ़ा को अपने घर पर पहले फोल्डिंग रॉड से वार करके हाथों और पैरों को जख्मी किया, फिर अपनी राइफल उठाकर मुस्तफ़ा की जानिब 3 फायर भी किए, लेकिन मुस्तफ़ा को गोली नहीं लगी। मुलजिम अरगमान ने बताया कि हमने मुस्तफ़ा के मुंह पर टेप लगाकर हाथ और पाँव बांध दिए, फिर मुस्तफ़ा को डिग्गी में बंद करके अपने घर से हब बलूचिस्तान तक उसी की गाड़ी ड्राइव करते हुए पहुँचे और गाड़ी को आग लगा दी। मुलजिम अरगमान ने इंकशाफ किया कि मुस्तफ़ा की गाड़ी को आग लगाई तो वो जिंदा और नीम बेहोशी की हालत में था। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर 6 जनवरी से लापता था और उसकी जली हुई लाश 11 जनवरी को गाड़ी की डिग्गी से मकामी पुलिस को मिली थी। लाश ईदी फाउंडेशन के कब्रिस्तान में दफन है। मुलजिम अरगमान को पुलिस ने फायरिंग के तबादले के वाक़े के बाद तकरीबन 1 माह बाद 8 फरवरी को डिफेंस से गिरफ्तार किया था। जुम्मे को उसे रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। तफ्तीशकारों ने यह दावा भी किया है कि मुलजिम के घर से जिस खातून के नमूने मिले थे उसकी निशानदेही हो गई है। लड़की को न्यू ईयर नाइट पर मुलजिम अरगमान ने तशद्दुद करके जख्मी किया था। साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। शरपसंद टोले ने पाकिस्तान में इंतशार फैलाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मुल्क की मईशत मुस्तहकम और मुल्क तरक्की कर रहा। पीटीआई दुश्मनों के एजेंडे पर चल रही है। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके शवाहिद मौजूद हैं। छोटा सा एक शरपसंद टोला है
जो पाकिस्तान से दुश्मनी का कोई मौका जाने नहीं देता। ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान में इंतशार फैलाया, नफरतें फैलाई, तकसीम फैलाई, तरीके इंसाफ वाले। और इन्होंने 9 मई के जो हमले किए जिसमें इनके सरकर्दा रहनुमा लीड कर रहे थे, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, जो जाते हुए देखे जा सकते हैं, जब इन्होंने पाकिस्तान की दिफा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो दुश्मन का ख्वाब पूरा करने की कोशिश की। जो पाकिस्तान का दुश्मन है ये उसके एजेंडे पे चल रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। मुलाकात का वक्त खत्म होने पर पीटीआई रहनुमा अडयाला जेल से वापस चले गए। जुनेद अकबर, शंदाना गुलजार, आतिफ खान, हामिद रजा मुलाकात के लिए पहुंचे थे। अहमद खान भच्चर और दीगर भी मुलाकात के लिए आए थे, लेकिन मुलाकात ना हो सकी। मानी जब बुलाएंगे हम आएंगे, जेल वाले मिलने दें या ना दें। रहनुमा पीटीआई जुनेद अकबर ने अडयाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पैगाम लेकर नहीं पैगाम लेने आया हूँ। शेर अफजल मरवत के मुतालिक बानी पीटीआई से बात करूंगा। साहबजादा हामिद रजा बोले, पंजाब हुकूमत और आईजी को मुजालिम का हिसाब तो देना ही होगा। सबको पता है कि जब भी खान साहब ने हुक्म दिया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने लब्बैक कहा है और उसकी काल पे जहां उसने हुक्म दिया हम पहुंचे। इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह आएंगे और हमें न कोई डर है न कोई खौफ है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियंस, ओहदेदारान जो कि इस्लामाबाद में थे, वो आज मुलाकात के लिए यहाँ पर आए, लेकिन एक मरतबा फिर मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होने दी। एक बात हम मजीद बावर करवा दें, पंजाब की वजीर आला को भी और पंजाब के आईजी को भी कि हिसाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज ने 1 साल में कामयाबी के झंडे गाड़े। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, बहुत से लोग सियासतदानों के रूप में साजिश करते रहे थे। जब आपके पास बात करने को कुछ ना हो फिर गाली ही रह जाती है। सूबाई हुकूमतें भी हैं और वो नाकदीन जो पता नहीं मतलब हकायक से शायद बहुत दूर है, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आइए कारकर्दगी का मुआवजा करते हैं। आइए जो है वो अवाम को खुशहाली, रिलीफ, आसूदगी देने का मुकाबला करते हैं। ये चाहिए इस वक्त पाकिस्तान की अवाम को। पाकिस्तान की अवाम को गाली गलोच, बदतमीजी, कब्जा करना, वफाक पे यलगार करना, दूसरे सूबे के ऊपर हमला करना, ये नहीं चाहिए। उनको ये सब चाहिए। ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बाकी सूबों के लिए भी होने चाहिए। सो मेरा तमाम सूबों को आज ये पैगाम है कि खिदमत का मुकाबला करते हैं। डीजी नादरा लाहौर रीजन की ज़ेरे निगरानी शहरियों की सहूलत के लिए लाहौर रीजन में नादरा बाइकर सर्विस शुरू हो गई है। जबकि नादरा तर्जुमान के मुताबिक बुजुर्ग और ऐसे मर्द ख़वातीन शहरी जो किसी वजह से नादरा सेंटर तक नहीं पहुँच सकते, वो नादरा बाइकर सर्विस के ज़रिए शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात की तजदीद व तरमीम और कार्ड वसूली से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक एक फ़ोन कॉल पर यह सहूलत घर या ऑफिस की दहलीज पर दस्तियाब होगी। नादरा बाइकर सर्विस के तहत एग्जेक्टिव कैटेगरी में प्रोसेसिंग के अलावा 1000 रुपये अजाफी फ़ीस वसूल की जाएगी। चीन की मेडिकल यूनिवर्सिटी के 2 पाकिस्तानी तालिब इल्मों को शंघाई रेलवे स्टेशन पर अचानक तिब्बी एमरजेंसी का शिकार होने वाले मुअम्मर शख्स की जिंदगी बचाने पर जुरतमंदाना और फलाही इक़दाम को सराहा गया है। पाकिस्तानी तालिब इल्म यूसुफ और रफ़ीउल्लाह ने स्टेशन पर उतरने पर बुजुर्ग शख्स को देखा और फौरी तौर पर मुंह से सांस का तिब्बी अमल शुरू करके उसकी जिंदगी बचाने में कामयाब हो गए। दोनों तालिब इल्म चीन में हीरो बन गए और इस वाक़े का जिक्र पाकिस्तान में चीन के सफारत खाने ने सोशल मीडिया पर भी किया। सफारत खाने का कहना था यूसुफ खान और रफ़ीउल्लाह ने एक उधेड़ उम्र शख्स को बहादुराना तरीके से बचाया, जिसके लिए उनको सराहा जा रहा है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तान और तुर्की की अफवाज की इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका मश्क इख्तिताम पजीर हो गई। इख्तितामी तकरीब चिराट में मुनक्किद हुई है। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते तवील मश्क का आगाज 10 फरवरी से हुआ। मश्कों में पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के 2 टीमों जबकि जमहूरिया तुर्की की 36 अफसरान और जवानों के दस्ते ने हिस्सा लिया। कोर कमांडर पेशावर ने इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। जमहूरिया तुर्की से ताल्लुक़ रखने वाले ब्रिगेडियर जनरल अहमद ने भी इख्तितामी तकरीब का मुशाहिदा किया। मश्क के दौरान दस्तों ने पेशावराना महारत की आला तरीन मायार का मुजाहिरा किया। मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशावराना महारतों को निखारना और दोस्त ममालिक के फौजी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना था।
पंजाब के तमाम बड़े शहरों के लिए सीवरेज और निकासी आब का नया सिस्टम बनाने के लिए पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने का उसूली फैसला कर लिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी भी दे दी। मरीम नवाज ने 1 लाख से ज़ायद आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज ने कहा, सीवरेज का मुअस्सर निज़ाम न होने की वजह से हर शहर में मसाइल का सामना है। सीवरेज का देरपा और महफूज सिस्टम बनाने से रोड्स टूट फूट से महफूज रहेंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से 15 करोड़ आवाम मुस्तफीद होंगे। समाजी इंसाफ के आलमी दिन पर पैगाम में मरीम नवाज ने कहा, हर मुहसिब माशरे का बुनियादी समाजी इंसाफ और मुसावात से है, जबकि समाजी इंसाफ यकीनी बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हुकूमत सिंध ने जानलेवा हादसात के पेश नज़र अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, तमाम कमर्शियल गाड़ियों को शफाफ फिटनेस सर्टिफिकेट सिस्टम में लाया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने तमाम मुतालिका हुकाम को अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ फौरी और मुअस्सर कार्रवाइयों की हिदायत जारी करती हैं। शर्जील इनाम मेमन का कहना था, दीगर सूबों में रजिस्टर्ड मुतादिद कमर्शियल गाड़ियाँ मुस्तकिल तौर पर सिंध में चल रही हैं। ऐसी गाड़ियों को दूसरे सूबों की अथॉरिटीज़ की तरफ पर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होंगे। इन सर्टिफिकेट की सदाकत और मयार पर सवालिया निशान है। सिंध की सड़कों पर अनफिट गाड़ियों की मौजूदगी ट्रैफिक हादसात और जानलेवा वाक़यात में इजाफे का सबब बन रही हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट सिंध के MVIs के जरिए जारी किए जाएंगे, जबकि उनमें QR कोड समेत जदीद सिक्योरिटी फीचर्स भी शामिल किए जाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड रिफॉर्म्स में होने वाली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में माहिरीन ने इंतजामी इस्लाहात पर जोर देते हुए नए सूबों के क़याम को नागुज़ीर करार दे दिया। इस्लामाबाद में होने वाली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शुरका का कहना था, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए नई इंतजामी हदबंदी नागुज़ीर है। नए इंतजामी ढांचे से अवामी सहूलियात में नुमाया बेहतरी मुतवक्के है। मुकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने से बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी मुमकिन होगी, जिससे अवामी बहबूद में इजाफा होगा। ब्यूरोक्रेसी की मुदाखलत मुकामी हुकूमतों की कारकर्दगी को मुतासिर कर रही है। नए सूबों के क़याम से गवर्नेंस के बहरान का खात्मा होगा और अवामी बहबूद में बेहतरी आएगी। नए सूबों के क़याम से पार्लियामेंट को क़यादत करना होगी। बानी PTI की रिहाई के लिए बनी कमेटी का पहला इजलास, सीनियर क़यादत शरीक ना हुई। ज़राए के मुताबिक 12 रुकनी कमेटी पार्टी की सीनियर क़यादत पर मुश्तमिल है। ज़ैली कमेटी का गुज़िश्ता रोज़ इजलास बुलाया गया था। इसी हवाले से तफसील जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उसामा इकबाल से। जी उसामा। जी देखें, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए एक ज़ैली कमेटी बनाई थी, जो कि सियासी कमेटी ने ही एक ज़ैली कमेटी बनाई थी, जिसमें 12 अरकान शामिल थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो तमाम अरकान इस ज़ैली कमेटी में शामिल थे। इसका पहला इजलास जो था वो कल बुलाया गया था, जिसमें पार्टी क़यादत की जानिब से शिरकत नहीं की गई। सिर्फ 4 रहनुमाओं ने इसमें शिरकत की, जिसमें रऊफ हसन, साथ में साहिबजादा हामिद रजा और अली मोहम्मद खान शामिल थे। सिर्फ यही लोग उसमें शिरकत कर सके। जो बाकी क़यादत थी वो इस इजलास में नहीं पहुंची। इसके अलावा जो ज़ैली कमेटी बनाई थी इसमें टोटल 12 अरकान थे, जिसमें उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा समेत जो पार्टी की सीनियर क़यादत है वो तमाम लोग इसमें शामिल थे। इसका मेन मकसद था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं उनकी रिहाई के लिए एक हिकमत अमली तरतीब देनी थी और एक नई हिकमत अमली के तौर पर बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए काम करना था। लेकिन इसका जो इजलास था इसमें पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उसने गैर संजीदा होने का मुजाहरा किया और इसमें शिरकत नहीं की। इसका जो अब अगला इजलास है वो आइंदा आने वाले दिनों में दोबारा तलब किया गया है, जिसमें पार्टी अरकान को हिदायत दी गई है कि वो इस इजलास में लाजमी फिजिकली तौर पर आकर शिरकत करें। जी बहुत शुक्रिया उसामा आपका। और अब बात करेंगे मरी में दिन भर बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मुल्क भर के सयाहों ने मलका कौसार का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे औरंगजेब अब्बासी से। जी औरंगजेब, बताइएगा अब मौसम कैसा है? जी, मलका कौसार मरी में आज दिन भर शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। मरी में तकरीबन 4 इंच जबकि गलियात में 1 फुट के करीब बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी का सिलसिला रुकने के बाद इस वक्त वादी के कुदरती हुस्न को 4 चांद लगे हुए हैं। मुल्क भर से बर्फबारी के शौकीन सियाह बड़ी तादाद में मलका कौसार मरी का रुख किए हुए हैं। तफरीह मुकामात पर मेले का सामा है। मरी की तमाम रोड्स हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुली हैं। आज की बर्फबारी खासी अच्छी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद सियाहों ने जी भर कर जो है वो बर्फबारी से अटकेलियाँ की हैं, बर्फ
बारी के इन हसीन और दिलफरेब नज़ारों से लुत्फ अंदोज़ होते रहे हैं। इस वक्त बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो रुका हुआ है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि ये बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वक्फे से अगले 2-3 रोज़ जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने KP गेम्स 2025 का इफ्तिताह कर दिया है। इवेंट में एथलेट्स फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कराटे, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग और स्क्वॉश के मुकाबले होंगे। तफसील बताएंगे एहतशाम बशीर। खैबर पख्तूनख्वा गेम्स 2025 का आगाज। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने क़य्यूम स्टेडियम पेशावर में गेम्स का इफ्तिताह किया। बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों ने मशाल रोशन की। जो भी इसमें किसी गेम में गोल्ड मेडल लेगा उसको अगले साल तक हर महीने 25,000 रुपया महाना मिलेगा। The one who wins is the one who thinks he can। इस पे आपने बिलीव करना है, मुकाबला करना है। खिलाड़ियों की तादाद और मुकाबलों के लिहाज से ये KP की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट है, जिसमें 7 रीजन्स के मजमूई तौर पर 2,380 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 1,043 खवातीन खिलाड़ी भी शामिल हैं। सूबाई वजीर खेल सैयद फखर जहां ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा गेम्स में जो बेहतर खेलेगा महाना 25,000 रुपए देंगे। हिस्ट्री में इतने गेम्स नहीं हुए जितने इसी साल हुए, और हिस्ट्री में जो आज 2500 प्लेयर्स आए हैं, इतना हिस्सा कभी भी गेम्स में नहीं लिया गया। इवेंट में मर्द खिलाड़ियों की 16 और खवातीन के दरमियान 12 गेम्स होंगी, जिनमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कराटे, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, थ्रो बॉल, जोडो और हैंड बॉल शामिल हैं। एहतशाम बशीर, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो इस वक्त इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।